हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। आज के लोटेरिया बिहार करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट का तीसरा हम लोग लेकर आए हैं और ये तीसरा सेट आज हम लोग करते हैं और देखते हैं इन 3 सेट में। अभी तक हम लोगों ने 2 सेट इससे पहले कर चुके हैं, जो कि 2 सेट में 50-50 क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। सारे जितने भी इम्पोर्टेंट सेट हैं सभी के सभी आ रहे हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए वर्बली रूप से पढ़ते हुए आप लोग भी पढ़ते जाइए और देखते जाइए किसका आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के 42वें अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, कथन यहाँ पर हैं, यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं और दोनों कथन देखना है कि क्या सही है कि नहीं सही है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर दोनों के दोनों कथन आपके जो है सही है। ठीक है, तो इसका आपका सी आंसर हो जाएगा। जैसे कि पढ़ लेते हैं। प्रोफेसर राम मोहन पाठक को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदी सेवी सम्मान 22 से सम्मानित किया गया है। ठीक वैसे ही प्रोफेसर चकधर त्रिपाठी को आचार्य शिव पूजन सहाय स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है। इन दोनों को सम्मान मिला गया है, तो इसीलिए ये दोनों सही हैं, जो कि बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के 42वें अधिवेशन में इनको मिला हुआ। दूसरा सवाल है कि बिहार के किस मंत्रालय को ट्रांसजेंडर के सामाजिक समावेश के लिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो ये है आपका कला संस्कृति और युवा मंत्रालय के द्वारा ये मिला हुआ है, इनको सम्मानित किया गया है। बिहार के किस जिले में बेमौसम फल और सब्जी की खेती के लिए इजरायली तकनीक पर आधारित बिहार की पहली हाइड्रोपोनिक यूनिट की शुरुआत कहाँ की गई है। तो हाइड्रोपोनिक यूनिट की शुरुआत जो है ये नालंदा में की गई है। निम्नलिखित में से बिहार के किस विभाग द्वारा भव्या ऐप लॉन्च किया गया है। तो भव्या ऐप लॉन्च किया गया है आपको स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भव्या ऐप को लॉन्च किया गया है। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो ये आपको असत्य है, इनमें से कोई कथन असत्य नहीं है, यानी जितने भी कथन दिए गए हैं सारे के सारे कथन सही हैं। तो कथन क्या है। यह जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग द्वारा जारी किया गया है। बी है इसमें मध्य प्रदेश प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और सी बिहार को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपका ये बन रहा है, जो कि सी है, बिहार को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ये अलग से भी पूछा जा सकता है। मई 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा के तहत मजदूरों को काम देने में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है। तो ये आपको जमुई रहा है। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने बिहार में बाढ़ तथा सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के लिए आधुनिक अपनाने हेतु कौन सा लॉन्च किया गया है। तो ये आपको लॉन्च किया गया है, ये बेफिक्र ऐप लॉन्च किया गया है। बिहार के किस जिले में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा 108 फीट निर्माण किया जा रहा है। तो यह नवादा में किया जा रहा है। बिहार में आयोजित 10वीं सीनियर नेशनल ड्रैगन बोट प्रतियोगिता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो इनमें से कोई कथन गलत नहीं है। ठीक है, तो इनमें से कोई कथन गलत नहीं है, लेकिन हम लोग को ये तीनों कथनों को याद कर लेना है, तीनों कथनों को समझ लेना है कि इसका क्या कह रहा है। कह रहा है कि इसका आयोजन जो है यानी सीनियर नेशनल ड्रैगन बोट प्रतियोगिता जो 10वीं, ठीक ना, इसका आयोजन पूर्वी चंपारण के मोती झील में किया गया है और उद्घाटन बिहार ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार है। ठीक है, उद्घाटन तो किए ही हैं और साथ ही साथ ये भी याद रख लेना है कि बिहार रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर जो हैं यानी श्रवण कुमार जी हैं, जिन्होंने क्या किया है कि 19 राज्यों की टीम ने इसमें हिस्सा लिया है इस खेल में। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बिहार शिक्षा विभाग ने वर्ष 2023-24 में कितने छात्रों को लाभ देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो इसमें से लक्ष्य निर्धारित किया 83,000 स्टूडेंट को लाभ देने का निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खरीफ महाअभियान 2023 के तहत किस जिले में 36 प्रचार रथों को रवाना किया गया। ठीक ना, तो रवाना किया गया, तो ये पटना में ऐसा किया गया। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए बिहार के किस विभाग को राष्ट्रीय स्तर का स्कॉच गोल्ड
प्रदान किया गया है, स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है। तो 12 का आप समझ चुके हैं, पंचायती राज विभाग को ये काम दिया गया था ताकि वो पेयजल को सारा चीज़ कर सके और सभी मुखिया या जो है इस काम को अंजाम दे सके, यानी पूरा कर सके। बिहार में चौथा कृषि रोड मैप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से आपको कथन देखिए, कथन दिए गए हैं 1, 2, 3, जो कि तीनों के तीनों कथन सही हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, लेकिन कथन देखिए क्या कह रहा है। चौथा कृषि रोड मैप यानी 2023 से 2028 तक रहेगा और इसके तहत मतलब कितना खर्च किया गया? तो 1.62 लाख करोड़ का खर्च किया गया है, जिसके तहत क्या किया है? दलहन, तिलहन, मोटे अनाज के उत्पादन जोर पर दिया जाएगा। मई 2023 में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अपनाने वाला भारत का पहला नगर निगम जो है ये कौन सा बन गया है? तो मई 2023 में भारत का पहला नगर निगम करने वाला पटना नगर निगम हो गया है। बिहार के जीएसटी मॉडल को अपनाने के लिए किस राज्य ने वहां अधिकारियों की एक टीम भेजी है? तो वो भेजी है राजस्थान की एक टीम आई हुई है जो कि जीएसटी मॉडल को अपनाना चाह रही है, वो भी बिहार का। 13-14 मई 2023 को आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से आपको देख रहे हैं कि इसमें से कथन जो है आपका पहला वाला कथन गलत है, ठीक है। इसका आयोजन बिहार के सिवान जिले में किया गया, ये नहीं हुआ था। बाकी सारे कथन जो हैं, यानी यहाँ 21 देशों फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। भारत की 2 फिल्मों में अलग अलग वर्ग में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने बिहार की किस नदी को घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य बनाने और इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का निर्देश दिया है? तो यह घोषित किया गया है सोन नदी को। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने किस जिले में 2 दिवसीय स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है? तो 2 दिवसीय स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया है पटना में। बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित 5वें इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से देखिए कथन जो है आपको 3 कथन इसमें भी दिए गए हैं, लेकिन पहला और तीसरा कथन सही है। तो पहला कथन कहता है कि डिस्कस थ्रो में बिहार के दीपक कुमार ने स्वर्ण पदक जीता, ये सही है। और हाई जंप में शैलेश कुमार ने स्वर्ण पदक जीता, दोनों ने अलग अलग गेमों में स्वर्ण पदक जीता है। बिहार के पटना यूनिवर्सिटी को किस प्रोफेसर ने मिसेज बिहार 2023 का खिताब जीता है? तो 2023 का खिताब जीता है डॉक्टर रोहिणी ने ये पुरस्कार जीता है। बिहार के किस व्यक्ति को ऑस्ट्रेलिया में मेयर के पद पर नियुक्त किया गया है? देखिए, बिहार के किस व्यक्ति को ऑस्ट्रेलिया में मेयर के पद पर नियुक्त किया गया है? तो मेयर के पद पर नियुक्त किया गया है समीर पांडे को। बिहार के किस योजना को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाकर 6 अफ्रीकी देशों में लागू किया गया है? तो 6 अफ्रीकी देशों में लागू किया गया है, तो यह है बालिका साइकिल योजना लागू किया गया है 6 अफ्रीकी देशों में। जाम्बिया भी इसमें जो है वो इसमें लागू किया गया है बालिका साइकिल योजना। पंचायतों को टीबी मुक्त करने के उद्देश्य से 12 मई 2023 को पटना में टीबी मुक्त पंचायत अभियान की शुरुआत किसने की? तो ये इसकी शुरुआत जो है तेजस्वी यादव ने की है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका तेजस्वी यादव यानी बी हो जाएगा। हाल ही में बिहार के किस जिले के मखाना अनुसंधान केंद्र को पुनः नेशनल रिसर्च सेंट्रल का दर्जा दिया गया है? तो यह आपको दिया गया है दरभंगा को। यह आपको दरभंगा को, इसका राइट आंसर दरभंगा होगा। चलिए आइए 25वां देखते हैं, 25 प्रश्न देखते हैं। और इस प्रश्न श्रृंखला में 50 क्वेश्चन है, जिसमें सारे प्रश्न हम लोग पढ़ लेंगे और सारे के सारे प्रश्न को अध्ययन कर लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीआरपीएफ में तैनात बिहार के जमुई जिले के डिप्टी कमांडेंट को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। तो यह शौर्य चक्र से सम्मानित करने वाले और जिनको मिला है कोई नहीं है, बिक्की पांडे हैं। बिहार यानी जो है अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में स्थित सिमरिया धाम में सौंदर्यीकरण कार्य की आधारशिला रखी है? तो ये आधारशिला रखी है आपको बेगूसराय में इसका आधारशिला रखा गया है। 92वें स्कॉच समिट इंडिया इकोनॉमिक्स फोरम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें 2 कथन दिए गए हैं और दोनों कथन सही है। कथन क्या कहता है? कथन कहता है कि बिहार के श्रम विभाग को
बाल श्रम मुक्ति के लिए स्वर्ण पदक पुरस्कार मिला गया है। और दूसरा है कि बिहार कौशल मिशन विकास मिशन को रजत पुरस्कार प्रदान किया गया है। 28 है गुणवत्तापूर्ण मातृत्व देखभाल के लिए पूर्वी भारत के पहले कौशल संवर्धन केंद्र की शुरुआत कहाँ की गई है? तो इसकी शुरुआत जो है आपको पटना में की गई है। मई 2023 में जारी इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये देखिए यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं और दिया गया इनमें से कोई नहीं, तो ये इनमें से कोई नहीं कथन ये गलत है, बाकी सारे कथन सही हैं। यानी 70% इंटरनेट यूजर के साथ गोवा देश का अग्रणी राज्य बना और बिहार में 32% इंटरनेट यूजर है। यानी सोच ले बिहार में अभी भी 32% इंटरनेट यूजर हैं। इंटरनेट यूजर के मामले में बिहार देश का अंतिम स्थान है। यानी इंटरनेट यूजर में बिहार जो है अंतिम स्थान है और इससे अभी बहुत सारे देश आगे निकल चुके हैं। यानी सॉरी इसमें अब बहुत सारे जो हैं राज्य आगे हैं और बिहार जो है आपका अंतिम स्थान है, जिसमें से 32% ही इंटरनेट यूजर यहाँ के पॉपुलेशन जो है पूरी की पूरी यूज करती है। हाल ही में जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 19-20 के अनुसार बिहार के कितने जिलों में लिंगानुपात 9 से कम है? यानी जहां लिंगानुपात लड़की और लड़कों के मुकाबले लिंगानुपात 900 से कम है, जो कि बराबरी नहीं है, इक्वलिटी नहीं है। तो ये बिहार के 38 जिलों में से जो है ना, उसके आधे जिले अभी तक नहीं है, यानी 19 जिले अभी तक इसके 900 से कम हैं। विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्लांट लोड फैक्टर के आधार पर बिहार के किस एनटीपीसी को बिहार में पहला तथा देश में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये 10वां स्थान प्राप्त हुआ है कांटी थर्मल पावर को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में नवनिर्मित योग एवं ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो यह सबसे पहले आपका उद्घाटन पटना में हुआ है, जो अपने बिहार राज्य की राजधानी है। जून 2023 बर्लिन जर्मनी में होने वाले स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए बिहार से किस खिलाड़ी का चयन किया गया है? तो इसमें 2 खिलाड़ी का चयन किया गया है और एक गजेंद्र कुमार है और एक सीटू कुमार, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। पटना नगर निगम ने पटना को स्वस्थ और चकाचक बनाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये इस अभियान जो है आपका चकाचक जो है, ये चकाचक अभियान ही शुरुआत की गई है। हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में 4000 वर्ग फीट में बांस से बने सीता तीर्थ मंदिर का उद्घाटन किसने किया है? तो ये हमारे अभी फिलहाल बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी ने किया है। बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने किस जिले में ईट राइट मिलेट मेला का उद्घाटन किया है? तो यह पटना में किया गया है। किस देश में आयोजित पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में बिहार के खिलाड़ी प्रमोद भगत ने 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किया है? तो इसमें जो है थाईलैंड ने किया है। नेशनल ग्रिड ट्रिब्यूनल ने ठोस और तरल कचरे का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करने में असफल रहे बिहार सरकार पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया गया है? तो बिहार करोड़ पे 4000 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। बिहार के किस जिले में अडानी ग्रुप 1400 करोड़ रुपए के निवेश के साथ सीमेंट फैक्ट्री स्थापित करेगी? तो यह जो है आपको नवादा में 1400 करोड़ के अडानी ग्रुप की कंपनी जो है स्थापित करेगी। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार लेबर हब के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इनमें से कोई कथन गलत नहीं है। ठीक है, तो सारा कथन पढ़ लेंगे क्या कह रहा है, क्योंकि अब सारे के सारे कथन सही हैं तो नॉलेज रखना पड़ेगा। तो लेबर हब के मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान रहा, बिहार द्वितीय स्थान यानी दूसरे स्थान रहा और बिहार में पूर्वी चंपारण जिला लेबर हब में पहले स्थान पर रहा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मेडिकल कॉलेज तथा अस्पतालों में सुधार के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? तो ये आपका मिशन है मिशन परिवर्तन। तमिलनाडु में आयोजित फेडरेशन कप नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 400 मीटर दौड़ प्रतिस्पर्धा जूनियर
वर्ग में बिहार के गया जिले के किस एथलीट ने कांस्य पदक जीता है? तो ये जीते हैं कैसर कुमार। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार मरीजों को दवा उपलब्ध कराने के मामले में बिहार का कौन सा स्थान रहा है? तो यह द्वितीय स्थान रहा है, यानी दूसरा स्थान रहा है। ये अब 6 प्रश्न बचता है, इनको भी करके अब इस प्रैक्टिस सेट को ख़त्म करते हैं। और आज आपको 2-3 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, आज कन्फर्म मिलेंगे। इसके बाद मैं उन सब का वीडियो बनाकर आपको अपलोड कर दूंगा। तो यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप देखते रहिएगा और सभी दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। देखिए, हाल ही में पटना हाईकोर्ट के नियुक्त हुए जज अभिषेक रेड्डी पूर्व में किस हाईकोर्ट के जज थे? तो ये आपको हैं तेलंगाना हाईकोर्ट के जज थे। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए बिहार के कितने शहरों में एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है? तो ये 9 शहरों में एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया गया है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में दूरसंचार घनत्व कितना है? तो ये आपको 55.23 है। कंपेडियम ऑफ 75 एग्री एंटरप्रेन्योर एंड इनोवेटर्स नामक पुस्तिका में बिहार के किस एकमात्र महिला किसान का नाम दर्ज किया गया है? तो वो एकमात्र किसान महिला जो हैं वो राजकुमारी देवी हैं। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सड़क दुर्घटना में हुई मौत में पिछले 1 साल में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो सीधे 115% की वृद्धि दर्ज की गई है। बिहार के किन 2 शहरों के बीच 40 साल बाद पुनः पैसेंजर जहाज चलाने की घोषणा की गई है? तो यह जो है पुनः पैसेंजर जहाज चलाने की घोषणा पटना भागलपुर में। अंतिम सवाल है, जुलाई 2023 में मनामा बहरीन में आयोजित होने वाले FIVB फेडरेशन इंडिया ऑफ वॉलीबॉल, ठीक ना, वॉलीबॉल में अंडर-22 वर्ल्ड चैंपियनशिप में राष्ट्रीय टीम में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन किया गया है? तो इनमें से सभी खिलाड़ियों का चयन किया गया है, अनुज कुमार सिंह, राजीव कुमार सिंह, राजीव रंजन सिंह और सुशांत सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है। तो ये बिहार करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट का तीसरा अध्याय था, जिसमें इससे पहले 2 वीडियो पहले ही अपलोड हो चुके हैं। अगर नहीं देखोगे तो वो भी आप देख लीजिएगा। धन्यवाद।